नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार। मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूं और आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे बिहार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी अलग-अलग तरह की छवियां बननी शुरू हो जाती है। तो उसी में से एक टॉपिक है हमारा बिहार में शराब। तो बिहार में अगर हम शराब की बात करें, अल्कोहल लिकर की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि बिहार में शराब बैन है। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराब को बैन कर दिया गया। तो क्या बिहार में सच में शराब बैन है? इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अभी। दोस्तों बिहार में शराब सच में बैन है, लेकिन यह दूसरे तरीकों में, अब नए तरीकों में स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, पहले बिहार में क्या हुआ, बिहार में शराब बैन करने का के पीछे का रीज़न था कि जो लिकर कंजम्पशन है, लोग हेल्दी हो, लोग शराब से मरे ना, ये सारा रीज़न था। तो इन सब रीज़न के कारण नीतीश कुमार जी ने हमारा बहुत अच्छा फैसला किया कि हम अपने रेवेन्यू को के लॉस को सह लेंगे और शराब को बैन कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली बात क्या हुई कि रेवेन्यू में तो लॉस हुआ ही, और यहाँ पे अब हर घर में सप्लायर्स बन गए। अब हर घर में यहाँ पे होम डिलीवरी शराब की शुरू हो गई। वो कहावत है ना, भूत कहीं दिखाई नहीं देते, होते सभी जगह हैं। वैसे ही बिहार में शराब है, दिखाई कहीं नहीं देता है, लेकिन होता हर जगह है। तो एक्चुअली बिहार का जो टोटल रेवेन्यू लॉस है पर ईयर का, ऑलमोस्ट अराउंड 5000 करोड़ का होता है रेवेन्यू का लॉस। दूसरी चीज़, शराब को बैन करने के पीछे का जो रीज़न था कि यहाँ पे लोगों का हेल्थ सुधरे, ठीक है। दूसरा, लोग बर्बाद ना हो। बहुत सारे लोग अपने सारे पैसे बर्बाद कर देते थे शराब के चक्कर में, जिससे कि उनके फैमिली को, उनको नुकसान होता था। तो अब क्या हो गई कि शराब उल्टा 3 गुने 4 गुने दामों में मिलना शुरू हो गया। तो जो जिस चीज़ से इन्होंने बचाने के लिए किया कि घर बर्बाद ना हो, वो चीज़ें दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई। दूसरी चीज़, इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लाए कि आपको शराब बेचने वाले को पकड़ना है, पीने वाले को पकड़ना है। तो ये सारा का सारा एक कमाई का जरिया बन के रह गया। 10,000 दो, 15,000 दो, छूट जाओ, ये सारा चीज़। अब अगर हम बात करें कि बिहार में शराब आता कैसे है, तो बिहार का जो बाउंड्री है हमारा, वो एक तरफ तो सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ, जो कि फेंसिंग नहीं है, ओपन बाउंड्री है। तो सबसे पहली बात, शराब को लाना वहाँ से बहुत ही डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में शराब बैन नहीं है, वहाँ से भी आ सकता है। तीसरी, वेस्ट बंगाल है हमारे पास, तो वेस्ट बंगाल से भी आ सकता है। और चौथी सबसे जो ख़राब चीज़ है यहाँ पे, लोग खुद से कच्ची शराब को बनाना शुरू कर दिए, जो पॉलीथीन्स में यहाँ पे मिलती है, पैक होके बिकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो बिहार का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दूसरा, लोगों की जानें जा रही है। जैसे अभी छपरा सिवान में जो कुछ साल, 1 साल पहले शायद हुई थी, वहाँ पे 75-76 लोग मारे गए थे वहाँ पे। लेकिन ये तो सरकारी डेटा था। ऐसे जनरली पता नहीं लोग कितने रोज़ाना मारे जा रहे हैं। तो क्या बिहार में शराब को शुरू करना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में शराब को शुरू करना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन है हाँ, करना चाहिए, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ में, कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाना चाहिए। कैसे शराब की बिक्री होगी? अगर कोई पब्लिक प्लेस पे पीता हुआ पकड़ा गया, कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँ। बहुत ज़्यादा फाइन्स का प्रावधान किया जाए कि उसको इतना ज़्यादा फाइन लगा दिया जाए कि वो आगे से पब्लिक प्लेस पे कंज्यूम ना करे। वैसे भी पी तो सभी रहे हैं, बिहार में शराब बैन तो है नहीं, तो शराब को हम लीगल ही क्यों ना कर दें, जिससे कि एक तो स्टेट का रेवेन्यू आएगा, और दूसरा रीज़न क्या होगा कि लोगों की हेल्थ नहीं जाएगी, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे उनको। जो अभी नशा करने के चक्कर में वो लोग कोई भी पी ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं। तो ये सारा रीज़न है जिसके कारण शराब को बिहार में, मेरे ओपिनियन में, ऑन कर देना चाहिए। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें इस टॉपिक पे, क्या होना चाहिए, शराब को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है वो इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में थोड़ी बहुत टाइट किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ बंटवारे भी किए जाएंगे, शराब को बांटा भी जाएगा, हर गांव में बांटे जाएंगे, और हर गांव में हो भी रहा है। जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स होंगे वो सभी देखेंगे, सभी जानेंगे, सब जानते ही होंगे कि बिहार में शराब कैसे चलता है, कैसे बिकता है। तो ये सबको पता है।
तो आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन दें कि शराब को लीगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिहार में, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट हो रहा है शराब को लीगल नहीं करने से। कोई बेनिफिट नहीं है शराब को लीगल नहीं करने से। ये एक कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट अपने ईगो में आके इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस चीज़ के लिए पीठ थपथपा रही है। आप एक फेलियर के लिए खुद का पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। तो नीतीश कुमार जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शराब को लीगल टेंडर कर दे आप बिहार में। थैंक यू।